एक अच्छा शायरी, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर जो कौम की खिदमत कर सके और गरीबों की खिदमत कर सके। इला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम साद को, उनके वालिद को और उनके खानवादे को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे मनकूल है कि हज़रत वकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बेतलबों को जो है इल्म नहीं देते, जिसके अंदर तड़प होती है, तलब होती है, तो उसको मिलता है। लेकिन एक इंसान के पीछे जहाँ उसकी अपनी कोशिशें होती हैं, वहीं उनके माँ बाप की दुआएं होती हैं। शायर ने कहा है कि कौन दुआओं में मुझे याद रखता है, कौन दुआओं में मुझे याद रखता है, मैं डूबता हूँ दरिया उछाल देता है। मोहम्मद साद के लिए मजलिस अपनाए कदीम और ज़ुबैर भाई के लिए मजलिस अपनाए कदीम की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि मज़ीद और मेहनत की ज़रूरत है। इंसान किसी भी चीज़ पर इल्म ख़त्म नहीं होता, हमको इल्म ख़त्म नहीं होता, बल्कि इल्म के अंदर इंसान इतना ज़्यादा डूबे कि जैसे समुंदर के अंदर तैराक जितनी मेहनत करता है वो उतने अच्छे मोती निकाल के समुंदर से लेके आता है। जैसी हौसला अफजाई मजलिस अपनाए कदीम ने की थी कि हम ये खिदमत करते हैं कि हमारे शहर का बच्चा ऐसा अच्छा डॉक्टर बन के आए, ऐसी अच्छी खिदमत करे जिससे दुनिया सरफराज और जिससे दुनिया उसका नाम लेवे। अल्लाह उसके जो है आगे के मिशन को कामयाबी से हमकिनार करे। ऐसा ना हो कि हम ख्वाब गफलत में पड़े रहे कि लोगों की मुबारकबादियाँ मिलती रही, वाहवाही मिलती रही और हम लोगों के लिए नुमाइश बन गए, बल्कि अपनी मंजिल को पाने के लिए। वरना कहते हैं ना, शायर ने कहा कि आदमी गफलत में रहता है और उसकी ज़िंदगी रहती है तो वो फिर शिकवा सितम करते रहता है, काश के मैं भी पढ़ता। अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ानदान को, मोहम्मद साद, ज़ुबैर अहमद, इस ख़ानदान को दिन दुनी रात 14 तरक्की अता फ़रमाए और मोहम्मद साद को इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। सिर्फ माला माल न फरमाए बल्कि उसके इस मिशन में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और आगे के जो मिशन है उनको उसमें अल्लाह ताला सहूलत के साथ, आसानी के साथ उसकी जो पढ़ाई के मुकाम है कि उसका दाखिला आसानी से हो जाए। मजलिस अपनाए कदीम अपनी तौर से खुसूसी दुआ करेगी और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शुरूर व फितन से महफूज फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा पूरा नाम मोहम्मद साद बुरा मोहम्मद ज़ुबैर है। कहाँ रहते हो आप? मैं मालेगांव में उस्मानाबाद में रहता हूँ। मालेगांव में कौन सी कॉलेज में आप पढ़ते थे? मालेगांव में एडमिशन मालेगांव हाई स्कूल में था, लेकिन शाहिद एकेडमी में पढ़ता था मैं। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 11th और 12th में पढ़ा हूँ वहाँ पर। नीट पेपर में आपको कितनी मार्क्स हासिल हुई? 570 मार्क्स। 570 मार्क्स हासिल करने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और वालिदैन की दुआओं और टीचर की मेहनत कशी की वजह से आज इस मुकाम तक पहुँच सका हूँ, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नीट एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करते हैं? कॉलेज में 7:30 से इवनिंग में 5 बजे तक वहाँ पर स्टडी रहती थी, जिसमें से 6 to 7 आवर्स स्टडी हो जाती थी। फिर घर पर 7 आवर्स और स्टडी करना पड़ती थी, तो नाइट में 3 आवर्स और मॉर्निंग में 3 आवर्स, इस तरीके से 6 to 7 आवर्स स्टडी घर पर भी हो जाती थी। ट्यूशन वगैरह? जी, ट्यूशन वगैरह नहीं था। मालेगांव में तलबा तलबात से नीट एग्ज़ाम को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, उसका सिला हमें अल्लाह ताला ज़रूर देगा, तो हमें मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छा शायरी, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर जो कौम की खिदमत कर सके और गरीबों की खिदमत कर सके।
मैं MBBS में एडमिशन लेने का इरादा है अभी। तैयारी? तैयारी अभी काउंसलिंग आएंगी तो उसके बाद देखेंगे कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन।